साथियों, मैं सुनील श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए आज एक फिर नया वीडियो आपको दिखाता हूं। साथियों, इस समय मैं उज्जैन में स्थित महर्षि संदीपनी के आश्रम में हूं और ये 64 कलाओं की दीर्घाएं जो हैं उस तरफ मैं जा रहा हूँ। देखिए, ये एक जबरदस्त मछलियाँ भाई। छोटा सा तालाब है, टाइप का है, कुंड है जिसमें जल इकट्ठा है। बहुत प्राचीन कुंड है ये। और इसमें देखिए मछलियों का दृश्य कितना खूबसूरत दिख रहा है। बहुत सी मछलियाँ यहाँ पर एकत्रित हैं। शायद मछलियों को मारने की यहाँ पर मनाही होगी, इसीलिए ये सब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर फल फूल रही हैं। तो इस 64 कलाओं की दीर्घा के बारे में मैं आज आपको चर्चा करता हूँ कुछ। ये वीडियो ज़रा अलग टाइप से है और ये घूमने वाला वीडियो में आप लिस्ट नहीं कर सकते। ये एक अलग टाइप का वीडियो आपको लगेगा। तो मैंने रिकॉर्डिंग की थी जब मैं घूमने गया था, तो बाद में जब चेक कर रहा था सारी रिकॉर्डिंग तो मेरे को ये भी वीडियो मिला। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी आपसे कुछ चर्चा की जाए और आपको ये शेयर किया जाए कि इस आश्रम में इस तरह का भी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही अच्छी और काम की हैं। ये इसको के बारे में ज़रूर जानना चाहिए आम मनुष्यों को। तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद है मेरा ये प्रयत्न आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और अगर इसमें कोई त्रुटि आपको नज़र आती है तो उसके लिए हमें माफ़ करिएगा। तो चलिए आगे इसके बारे में आपको डिस्कस करता हूँ और ले चलता हूँ दीर्घा के अंदर, जहाँ चित्रों के माध्यम से बहुत कुछ समझाने की कोशिश की गई है। साथियों, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये उज्जैन में स्थित महर्षि संदीपनी का आश्रम का दृश्य है। मेरा बहुत सौभाग्य था कि मैं महाकाल की नगरी उज्जैन में घूमने का सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ महाकाल का। और महाकाल का दर्शन करने के बाद मैं नगर भ्रमण में निकला तो बहुत सारे मंदिरों और दूसरी चीज़ों का दर्शन करते हुए मैं लास्ट में संदीपनी आश्रम में पहुंचा। बहुत ही प्राचीन और सुंदर आश्रम है। फोटो में और नहीं ये बहुत सारे लोग इसको ज़रूर जानते होंगे। श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने यहीं पर विद्याएं ग्रहण करी थी, शिक्षा ग्रहण करी थी। ये उस समय का ये आश्रम है। 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना ये आश्रम है। तो देखेंगे क्या हो सकता है। इस आश्रम में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली और लास्ट में मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा जो एक तरह से चित्र दीर्घा बनाई गई है। यहाँ पर चित्रों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को दर्शाया गया, जिसमें से एक दीर्घा है श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाओं का। जैसा कि हिंदू धर्म में प्रचलित है कि श्री कृष्ण 64 कला के अवतार थे। तो कलाएं मतलब उतनी प्रकार की विद्याएं उनको आती थी, तो इसीलिए उनको संपूर्ण अवतार भी कहा जाता है। 64 कला का अवतार बोलते हैं। कहाँ लिखा है? जो मेरे समझ में आया वो आपको विवरण दे रहा। हो सकता है कि जगह जगह पे कुछ और भी चीज़ें हो, तो मैं अपनी समझ से आपको विवरण दे रहा हूँ। 64 कला तो ऐसे ही गूगल में खोज तो करके बना देना। वहाँ पर का आप देखो, मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है। मैं पूरा एक एक का उस तरह से डिटेल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं जब वीडियो बना करके आया वापस जब चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि मैंने एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाई हुई है। तो मुझे लगा कि ये आपसे शेयर करनी चाहिए कि आप लोग जब उधर के तरफ जाएं उज्जैन में तो संदीपनी आश्रम अवश्य जाएं। वहाँ पे आप जाइए कि इतिहास का और कितना प्राचीन और महत्वपूर्ण स्थान है ये, कि श्री कृष्ण जैसी
लोग ने यहाँ पर विद्या ग्रहण करी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों का विद्या देने का ये स्थान रहा होगा। और कृष्ण को तो भगवान ही बना दिया संदीपनी ने पूरी विद्या दे करके। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा जो मेरे पढ़ने और समझने में आया। इतना विद्वान तो मैं नहीं हूँ कि सबकी व्याख्या कर पाऊँ, लेकिन हाँ गिनती में आपको बताने की कोशिश कर रहा कि वो 64 कलाएँ क्या हैं। हो सकता है कि वहाँ पर जो चित्रों के साथ लगे हुए हों वो कुछ इससे भिन्न भी हो सकती हैं। ये मैं अपनी समझ से आपको बता रहा हूँ। और मेन उद्देश्य तो आप ये समझो कि ये जो कलाएँ हैं ये मानव जीवन के से संबंधित है, उनके क्रियाकलापों से संबंधित है। और इसीलिए इनको सीखने से आपका संपूर्ण विकास का मानव विकास का एक चरित्र निर्माण होता है, जो मेरे समझ में आया। इसीलिए इसको 64 कलाएँ बोली जाती हैं और इसको सबको सीखना आवश्यक माना जाता है। इसमें से जितनी ज़्यादा विद्याएं आदमी सीख पाएगा तो वो उसके जीवन काल में ज़रूर उसको बहुत ही मददगार साबित होगी। तो इसमें देखिए पहली विद्या आती है इतिहास, दूसरी है आगम, तीसरी है काव्य, चौथा है अलंकार, पांचवा है नाटक, छठवां है गायकत्व, सातवां है कवित्व, आठवां है कामशास्त्र, नौवां है दुरोधर, 10वां है देश भाषा लिपि विज्ञान, 11वां है लिपि कर्म, 12वां है वाचन, 13वां है गणक, 14वां है व्यवहार, 15वां है स्वर शास्त्र, 16वां है शाकुनी, 17वां है सामुद्रिक शास्त्र, 18वां है रत्न शास्त्र, 19वां है गज अश्व रथ कौशल, 20वां है मल्ल शास्त्र, 21वां है सूप कर्म रसोई पकाना जिसको कहते हैं, 22वां है भुरु हदोहद बागवानी जिसको कहते हैं, 23वां है गंधवाद, 24वां है धातुवाद, 25वां है रस संबंधी खनिवाद, 26वां है बिलवाद, 27वां है अग्नि संस्तंभ, 28वां है जल स्तंभ, 29वां है वाच स्तंभ, 30वां है व्यय स्तंभन। स्तंभन बोलते हैं मतलब उसको ऊपर विजय प्राप्त कर लेना, उसको कंट्रोल कर लेना। 31वां है वशीकरण, 32वां है आकर्षण, 33वां है मोहन, 34वां विद्वेषण, 35वां उच्चाटन, 36वां मारण, 37वां कालवंचन, 38वां स्वर्णकार, 39वां परकाया प्रवेश, 40वां पादुका सिद्धि, 41वां वाक सिद्धि, 42वां गुटिका सिद्धि, 43वां इंद्राजालिक, 44वां अंजन, 45वां परदृष्टि वंचन, 46वां स्वर वंचन, 47वां मणि मंत्र औषधि की सिद्धि, 48वां चौर कर्म, 49वां चित्र क्रिया, 50वां लोह क्रिया, 51वां अश्व क्रिया, 52वां मूत क्रिया, 53वां दारू क्रिया, 54वां वेणु क्रिया, 55वां चर्म क्रिया, 56वां अंबर क्रिया, 57वां अदृश्य करण, 58वां दंतीकरण, 59वां मृग्या विधि,
60वां वाणिज्य, 61वां पशुपाल्य, 62वां कृषि, 63वां आसव कर्म, 64वां लाव कुक्कुट मेषादि युद्ध कारक कौशल। तो इस प्रकार ये 64 क्रियाओं को मैंने जो समझा और खोजा तो मेरे समझ में आया तो आपको प्रस्तुत किया। हो सकता है कि और लोगों का कुछ और अलग मत हो तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मेरे को जो समझ में आया कि ये सारी क्रियाएं मानव जीवन से व्यवहार से संबंधित हैं, जो मनुष्य अपने जीवन में करता है, कभी न कभी उसको आवश्यकता पड़ सकती है और अगर वो इन क्रियाओं में पारंगत हो जाए तो एक असाधारण व्यक्तित्व का धनी वो हो सकता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण का वर्णन हमारे पीछे इनको ढकना शास्त्रों चाहिए में वर्णित है, तो जगह जगह पे आप अगर इसको गंभीरता से देखते होंगे तो जगह जगह पे जो अगर आपने श्री कृष्ण का चरित्र पढ़ा होगा या सुना है, समझा है, तो आपको ज़रूर दिखता होगा कि ये सारी क्रियाओं का उन्होंने कहीं ना कहीं पर उपयोग चलो बड़ा बढ़ते किया है और उपयोग करके उन्होंने इस बात को प्रूव किया है कि वो 64 विद्याओं के 64 कलाओं के धनी थे, 64 कलाओं के जानकार थे। मैं खुद जो है एक साधारण व्यक्ति हूँ और जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, खोज रहा था, तो मैंने देखा कि और जो मेरे पढ़ने सुनने में आया कि ज़रूर बहुत सारे जगह पे उन्होंने इसमें से बहुत सारी क्रियाओं का उपयोग अपनी ज़िंदगी में उन्होंने किया है, जो कि हम लोगों को पढ़ने में आता है। और भी बहुत सारा उनका चरित्र रहा होगा जो हम लोगों की जानकारी में नहीं है, क्योंकि उतना साहित्य तो उपलब्ध नहीं है कि द्वापर के काल में 5000 वर्ष पहले जब श्री कृष्ण थे तो उस समय के लोगों की क्या दिनचर्या थी, कैसे थे, क्या थे, इतना तो उपलब्ध नहीं है साहित्य। जो थोड़े मोड़े हैं और जो थोड़ा मोड़ा मैंने पढ़ा समझा तो मेरे जो समझ में आया वो मैंने बताया। और मेरा कहना ये है कि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा, ये कोई देखने का चीज़ ऐसा कोई टूरिस्ट पॉइंट और वो नहीं है। ये एक आप देखो तो एक बहुत ही अलग टाइप का वीडियो है और जिसको अवश्य आपको देखना चाहिए और सुनना चाहिए। उसका पर्पस केवल ये है कि अगर आप मानव हैं तभी ये वीडियो आप देख पा रहे, सुन पा रहे, क्योंकि किसी मनुष्य के हाथ में ही ये वीडियो जाएगा, जानवरों के हाथ में तो नहीं जा सकता। तो आप किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर आप एक मनुष्य हैं तो ये सारी विद्याएं आपको अपने जीवन काल में ज़रूर किसी न किसी तरीके से ये जो कलाएं हैं, विद्याएं हैं, आपको लाभ पहुंचा सकती हैं और आपको एक अद्वितीय मानव बना सकती हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने को उद्देश्य था कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा पाऊँ कि आप ज़रूर जब उधर जाइए तो संदीपनी आश्रम में ज़रूर जाइए। वहाँ श्री कृष्ण का द्वारा सीखी गई जो ये दीर्घा है, चित्र दीर्घा, इसको आप भी घूमिए, अपने परिवार के लोगों को भी घुमाइए, ख़ास तौर से अपनी आने वाली पीढ़ियाँ, बच्चे जो हैं उनको ज़रूर घुमाइए और दिखाइए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी मेरा यही है कि उनको ज़रूर ये शिक्षा मिलनी चाहिए कि किस तरह से अपना प्राचीन इतिहास था और किस तरह से विद्याएं हैं जो कि मानव जीवन को अद्वितीय बनाती हैं, तो उनको भी जानना समझना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो आपसे फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप उज्जैन में जाएं, महाकाल का दर्शन करने के लिए जाएं या उज्जैन शहर में घूमने के लिए जाएं या किसी भी कार्यवश अगर आपका उधर जाना होता है तो एक बार संदीपनी आश्रम में अवश्य जाइए और जा कर के उस आश्रम की महत्ता को देखिए और किस तरीके से वहाँ पर ये सारी धरोहर अभी तक सुरक्षित रखी गई है। इसको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने इसको सुरक्षित रखने की कोशिश करी है। और आप भी जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको भी ज़रूर ऐसा ही अनुभव होगा
और आप भी इसका वहाँ पर जा कर के इस अनुभव को महसूस करिए और इस आश्रम की महत्ता को समझिए और उसमें से जो सीखने लायक चीज़ें हैं उसको सीख करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। तो इस प्रकार इस वीडियो को अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मेरा ये प्रयत्न ये ज़रा एक अलग टाइप का वीडियो था। अगर इसमें कोई त्रुटि आपको नज़र आ रही हो तो मुझे एक तुच्छ मानव समझकर इसको माफ़ करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।